हेलो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x cos 3x, देन आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। y की वैल्यू आपको बतानी है कहाँ से कहाँ तक होगी। तो y इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स, और इक्वल टू दिया गया है 10x cot 3x। तो यहाँ पर देखिए cot 3x को हम सबसे पहले tan 3x में चेंज करेंगे। तो cot x इक्वल टू क्या होता है, cot x इक्वल टू होता है 1/tan x। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/tan 3x हो जाएगा। तो cot 3x के प्लेस हम कर सकते हैं 1/tan 3x। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर tan x है, तो हो जाएगा tan x/tan 3x। अब tan 3x का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है। tan 3x इक्वल टू होता है 3tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 - 3 tan स्क्वायर x। वही फार्मूला हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू tan x अपान tan 3x की प्लेस पे क्या हो जाएगा 3tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 - 3 tan स्क्वायर x। अब ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी, तो यह हो जाएगा tan x और ब्रैकेट में 1 - 3 tan स्क्वायर x अपान 3tan x माइनस tan क्यूब x। यहाँ नीचे tan x कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, tan x और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - 3 tan स्क्वायर x अपान tan x आप कॉमन ले लीजिए। tan x कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 3 - tan स्क्वायर x। ठीक है, tan x से tan x कैंसिल हो गया। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि tan x जो आपकी वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। tan x नॉट इक्वल टू 0 है, tan x की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ से y इक्वल टू ये आ गया। tan x से tan x जब कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y इक्वल टू वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1 - 3 tan स्क्वायर x अपान 3 - tan स्क्वायर x। जब आप इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 3y माइनस y tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 - 3 tan स्क्वायर x। दिस इम्प्लाइज 1 को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 3y - 1 इक्वल टू -y tan स्क्वायर अगर x राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से tan स्क्वायर x और -3 tan स्क्वायर, इन दोनों में tan स्क्वायर x कॉमन है, ये प्लस में है तो y - 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y - 3 और tan स्क्वायर x, ये क्या है आपका कॉमन है। यहाँ से tan स्क्वायर x इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या 3y - 1 अपान y - 3। अब जो tan स्क्वायर x होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। tan स्क्वायर x इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर tan x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कहने का हुआ कि tan स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 होगा। tan स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 होगा, चूंकि tan x नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए tan स्क्वायर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब जब tan स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब 3y - 1 अपान 3y - 1 अपान y - 3 ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि tan स्क्वायर x इसके इक्वल है। जब tan स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब 3y - 1 अपान y - 3 ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, y कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक बार हम क्या लेंगे 3y - 1 ग्रेटर देन 0 और एंड, ठीक है, एंड तो y - 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी y ग्रेटर देन 1/3 एंड y ग्रेटर देन 3। मतलब y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1/3 से ग्रेटर है और 3 से क्या है, ग्रेटर है। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, 3y - 1 लेस देन 0 एंड y - 3 ये लेस देन 0। यहाँ से y लेस देन क्या मिलेगा 1/3 एंड y लेस देन 3। मतलब कि y की वैल्यू आपको ध्यान दीजिए कहाँ से कहाँ तक है, केवल 3 और 1/3, ये दो वैल्यू है ना। y की वैल्यू क्या है 3 और 1/3, और यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 0 है। तो अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि 3 और 3 मतलब जो भी आपको रूट्स दिए गए हैं ना, रूट्स निकल रहा है क्या 3, 1/3, तो इसमें जो वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो मतलब 1/3 के बाहर पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब पॉजिटिव ही तो है। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी 1/3 से क्या होगी, ये छोटी होगी, इधर वाली होगी,
और 3 से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जो y की वैल्यू हो वो क्या है, ग्रेटर देन 3 है, और क्या है, सॉरी ग्रेटर देन 3 है और लेस देन क्या है 1/3। y की वैल्यू क्या है, लेस देन 1/3 और ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन आपका सही हुआ बी। ऑप्शन बी में क्या है, y ग्रेटर देन 3 है और लेस देन क्या है y/3। ऑप्शन बी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी ये y3y-1/y-3 ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव ही तो होगा, 0 से बड़ा ना, पॉजिटिव वैल्यू तो 0 से बड़ी होगी, तो इसके इधर पॉजिटिव होता है, इसके इधर पॉजिटिव होता है, तो मतलब 3 से बड़ा या 3 का -∞ आप लिख सकते हैं इसको, और इधर क्या है -∞ का 1/3। ऑप्शन भी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² + 3x 4x² + 3x + 7 = 0, इसके रूट्स आपके हैं अल्फा और बीटा। तो आपको कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b/a। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है x² कोफिशिएंट है, तो हो जाएगा -3/4 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपान x² का कोफिशिएंट, तो हो जाएगा 7/4। जब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3/4 और इसकी वैल्यू क्या है 7/4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, -3/7, ये है आपका आंसर। और ऑप्शन सही है ये आपका इसमें ऑप्शन डी आपका है -3/7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अल्फा बीटा आपको दिया गया है रूट्स, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी -3/7। ठीक है, ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos ex और इक्वल टू 2⁻x प्लस 2⁻−x, इसके आपको रियल सोल्यूशन बताने हैं। ठीक है, कितने होंगे, तो रियल सोल्यूशन बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये ग्रेटर देन किसके होगा, जैसे 2⁻x, इसको हम मान लेते थोड़ी देर के लिए a, 2⁻−x इसको मान लेते हैं b। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। एरिथमेटिक मीन को हम क्या लिख सकते हैं, a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन को हम क्या लिखते हैं √ab। ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन को हम √ab से लिखते हैं और एरिथमेटिक मीन को a + b/2 से लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2⁻x प्लस 2⁻−x / 2 ग्रेटर देन √2⁻x इंटू 2⁻−x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा √2⁻x-x, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अंडर में 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1। यहाँ से हो जाएगा 2⁻x प्लस 2⁻−x / 2, ये 2 इधर जाएगा, तो जाएगा 2⁻x प्लस 2⁻−x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जो 2⁻x है और प्लस 2⁻−x, इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गई। यहाँ पर आप ये भी रूल लगा सकते हैं, कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं कि किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। और यहाँ पर cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, मतलब 1 से छोटी होती है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं कि जो cos ex है, ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। मतलब कि LHS और RHS में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, RHS और LHS में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन कब मिलता है, जब आपको कोई एक ऐसी वैल्यू मिले कि जिससे LHS और RHS इक्वल हो जाए। ठीक है, LHS RHS अगर इक्वल हो जाते हैं किसी x की वैल्यू से, तो आप बोलते हैं कि वही उसका सोल्यूशन है। बट यहाँ पर दोनों में कोई कॉमन वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है वो क्या है, 0 है। ऑप्शन ए आपका सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताना है। ठीक है, यहाँ से आप अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन करके
इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 निकालेंगे, और आप ठीक cos थीटा की वैल्यू जानते हैं कि क्या होती है, लेस देन 1 होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, LHS 1 से छोटा है, RHS 2 से बड़ा है, दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई yz इक्वल टू a स्क्वायर, yz इक्वल टू a स्क्वायर, zx इक्वल टू b स्क्वायर, zx इक्वल टू b स्क्वायर, और xy इक्वल टू c स्क्वायर, xy इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिए तो z इक्वल टू लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई वाई, ठीक है, यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं c स्क्वायर बाई x, ऐसा लिख सकते हैं। अब z की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो z की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे z की प्लेस में जाएगा a स्क्वायर अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर। अब y की वैल्यू यहाँ से इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज y की प्लेस में क्या रखेंगे, c स्क्वायर बाई एक्स, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई एक्स अपॉन c स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपको बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो जाएगा प्लस माइनस बी सी बाई ए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस बी सी बाई ए। ऑप्शन सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ से आप जेड की वैल्यू निकालिए, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालिए। तो जब एक बार जेड की प्लेस में रखेंगे तो ये वाई के टर्म में आ जाएगा, फिर वाई की वैल्यू रख दीजिए तो ये जो टोटल इक्वेशन है वो एक्स के टर्म में आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्या आएगा, प्लस माइनस बी सी बाई ए। ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 14।